આપણો દેશ કિસાન પ્રધાન देश છે। બધા किसाना के ये देश की आर्थिक उन्नति न हो सके और काश्तकार आज जी माली हालत में है वो सब जग जाहिर है। किसाना की समस्या के लिए हमेशा लड़ता रहे वाला भारतीय किसान संघ का जिलाध्यक्ष जगदीश कलमंडा साहब आज माँ का ये कार्यक्रम में पावना बनकर आया है। यहाँ सो किसाना की जो माली हालत है, जो परेशानियाँ है काश्तकारा की, उसके बारे में यहाँ सो अपन बात करेंगे कि तरह किसान आज भी दयनीय स्थिति में है और कछा मौके ताई ऊंचो उठाई जा सके। इसके लिए ये काफ़ी संघर्ष भी करता रहा है और काफ़ी समय से किसाना के लिए काम कर रहा है। तो आओ बात करें जा अपन जिलाध्यक्ष जगदीश कलमंडा साहब से। जगदीश जी ताको घणो घणो राम राम का कार्यक्रम में। पहले तो आप बताएं और एसटीएन पूरा परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने एक किसान के ताई प्रकार को महत्व दियो और किसाना की समस्या रखवा के लिए यहाँ पर बुलाया। जगदीश जी काफी समय से हाड़ौती का इन पूरा राजस्थान का किसाना के लिए संघर्ष करता रहा है। वहाँ की माली जो हालत है उके ताई ऊंचो लाभ कान तो देखी जाओ तो कई कई समस्या विषय किसाना के सामने आओ है और वहाँ की जो स्थिति है वह की तरह आप सरकार के सामने रखता है जी। पहले तो मैं बता दूं भाई भारतीय किसान संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है, किसानों का लिए काम करवाओ जी। इसकी स्थापना आपने सौभाग्य जी आपने कोटा में ही 1979 में 4 मार्च न हुई जी। और सद्य जो विश्व का चिंतक चा सद्य दत्तोपंत जी ठेंगड़ी वहाँ के द्वारा स्थापना करी गई। तो स्थापना जब करी तो वहाँ को भी एक ही ध्येय हो कि भाई किसान का उत्थान होगा तभी राष्ट्र को उत्थान होगा, यानी किसान ऊपर आओगे तो राष्ट्र ऊपर आओगे, यदि किसान नीचे रहोगे तो राष्ट्र को भी भलो न हो सका। सही ये वास्तव में किसान का उत्थान राष्ट्र को उत्थान का ध्येय लेकर के ये काम प्रारंभ करो। उस समय पूरा देश भर से सभी राज्य का लोग यहाँ पर उपस्थित था। भारतीय किसान संघ समय समय पर किसाना की जो समस्याएं हैं वहां उठा तो रज है, लेकिन उसके साथ में भारतीय किसान संघ को जो 3 प्रकार का काम जो संगठनात्मक, रचनात्मक, आंदोलनात्मक, वहां में आंदोलन तो छह ही, लेकिन भारतीय किसान संघ को जो लक्ष्य है कि भाई किसान आत्मनिर्भर बना। बिल्कुल, क्योंकि किसान जब तक आत्मनिर्भर न होगा तो कई प्रकार का संकटों का सिर पर मंडराता रहेगा और हमेशा संकटा से घिरे हो रहे किसान। तो किसान स्वावलंबी बना, परावलंबी न रहे और आत्मनिर्भर बना। इसके लिए भारतीय किसान संघ कई प्रकार का रचनात्मक कार्यक्रम चलाओ जिसमें जैसे जैविक खेती और अन्य प्रकार को भी किसाना के लिए अलग अलग प्रकार का प्रशिक्षण देवो करबो। लेकिन साथ में जब किसाना का समस्या हो जाए, अब 3 प्रकार की समस्या है। एक तो प्रथम तो खेत कटाई समय पर पानी मिलनी चाहिए। ये आपने दुर्भाग्य है कि आपने राजस्थान 100 को क्षेत्र है और वो समझो जो आज आधुनिक युग में जब विज्ञान ने इतनी प्रगति करी है, तरक्की करी है, तो पानी खेत कटाए देवो कोई बड़ी बात को नहीं सरकार के लिए कि सरकार की इच्छा शक्ति चाहो। यदि सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है तो खेत किसान का खेत के लिए पानी तुरंत पहुंच सके। जी प्रकार सरकार न बनो आम जन के लिए स्वास्थ्य का अधिकार लेकर का है, राइट टू, जैसे अंग्रेजी में राइट टू है कहीं, और ऐसे शिक्षा के लिए राइट टू एजुकेशन सरकार ने लेकर का है, यानी कि हर प्रत्येक व्यक्ति के तय शिक्षा और चिकित्सा को अधिकार है। वो जाओगे चिकित्सालय में बीमार थे तो चिकित्सालय में वहां पर निःशुल्क उपचार होगा। ये प्रकार खेती के लिए क्यों न सरकार राइट टू इरिगेशन, यानी कि खेती के तय जल को अधिकार, किसान के तय जल को अधिकार यो मिलनी चाहिए। तो प्रथम तो यदि किसान के तय खेत में पानी मिल गयो तो किसान की उपज बढ़ेगी, बाजार में जाओगे जब वो बेचोगे तो एकदम चली जैसे अपन कहते हैं विकास दर भारत सर ये देश की,
विकास दर तभी तो बढ़ पाओगी ना। जब विकास दर बढ़ेगी तो राष्ट्र भी उन्नति करोगे और किसान भी उन्नति करोगे। बिल्कुल। आज मध्य प्रदेश सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति जो शिवराज सिंह चौहान मामा रही आपने बड़ो सौभाग्य है हाँ। कि ये जो मोदी सरकार में वास्तव में तीसरा कार्यकाल में जाकर के कोई किसाना का हित में काम करवा वालो कृषि मंत्री आए जे, इको भारतीय किसान संघ ने स्वागत भी करे जे। अन्यथा दो जो कृषि मंत्री जो रहा तो समझो जो वास्तव में किसाना के लिए वाना नगण्य काम करे जे, कोई किसाना के लिए बढ़कर के जो काम करनी चाहिए। पर जो मध्य प्रदेश में जो यहाँ न करके दिखाया जो किसान का हर खेत के तय पानी देवो, बिजली देवो। आज मध्य प्रदेश में 10 घंटा बिजली दी जाओ तो आपने यहाँ पर केवल 6 घंटा भी केवल नाम मात्र की है, बाकी 4 घंटा। तो ये दुर्भाग्य जो किसान के लिए जब जिस समय आवश्यकता, आज मालूम हो बीमार हो तो मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा तुरंत मारता है, दवा की आवश्यकता है ना। यदि दवा देरी से मिलेगी तो फिर क्या मैं समय पर ठीक हो पाऊंगा, अधिक बीमारी बढ़ेगी। तो समय पर जब खेत के तय फसल के तय पिलाए के लिए जब आवश्यकता है, जिस समय बिजली की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, यदि समय पर बिजली मिल गई है और समय पर खेत के तय पानी मिल गया तो फसल में उत्पादन अधिक बढ़ेगा। लेकिन यह सोच रख करके मैं समझू कि सरकार कोई विचार न कर रही है, केवल 6 घंटा बिजली देगा ये तीसरी कर ले। 6 घंटे से कुछ नहीं होता, 10 घंटे 12 घंटे किसान के तय बिजली मिलनी चाहिए। जब किसान संघ बात करे जाए तो ये कहते किसान को सब्सिडी दी जाओ, यानी छूट दी जाओ किसान के तय। मैं एक मंडी का जो सेक्रेटरी है वहां से हमारी बात हुई, तो बात हुई तो वहां मैंने कहा ऐसा इस प्रकार बात है, और ये जो व्यापारी जैसे कोई तेल मिल वाला ये जो सोयाबीन सरसों वगैरह खरीद है, सरकार ने यहाँ टैक्स में छूट दे रखी है, मंडी टैक्स में। तो जब मंडी टैक्स में छूट दे रखी है तो मैंने भाई 1 साल को कितना, तो उन्होंने बताया एक व्यापारी को लगभग 11 करोड़ को मंडी टैक्स माफ हुई। कितना करोड़ को? 11 करोड़। तो 11 करोड़ को 1 साल को एक व्यापारी, एक फैक्ट्री का मालिक कहता है मंडी को टैक्स को माफ हो रहे थे। आज किसान कहता है आपको जो सब्सिडी यानी कि छूट दी जा रही है, तो किसान कितनी सी छूट ले रहे हैं? किसान कहता है सामान्य 3 महीना पानी की आवश्यकता पड़े, मुश्किल से 4 महीना 8 महीना तो पानी की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल। तो 4 महीना जब आवश्यकता है तो 4 महीना तो समय पर बिजली दे दो। आज कोई भी आम जन है वो कृषि कनेक्शन की फाइल बढ़ता है उगता है तुरंत, उद्योगपति है उगता है तुरंत कनेक्शन, और किसान के लिए 8-8 10-10 साल लग जाओ, यानी कि एक पीढ़ी से कभी कभी तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चल जाओ। तो ये जो असमानताएं हैं किसानों के लिए, ये असमानताएं दूर करके किसान का खेत के तय पानी, किसान के तय समय पर बिजली, किसान का जो फसल है वो फसल को लाभकारी मूल्य मिलनी चाहिए। आज भी हमारे समर्थन मूल्य पर 88,000 करोड़ 88 करोड़ का 880 करोड़ को किसानों को नुकसान इस साल। अच्छा। जो ये जो सोयाबीन, मूंगफली, मूंग वगैरह जो सोयाबीन पर खरीद कर रहे थे सरकार, यदि समय पर संपूर्ण फसलों की खरीद कर लेती तो समझो जो कि किसानों को लगभग 880 करोड़ रुपया को जो नुकसान है वो नुकसान से किसानों के बचाया जा सके। जो आज 880 करोड़ रुपया का नुकसान कितनी बड़ी बात है। यदि एक एक आंकड़ों देखे जाओ, ये जो सरकार जो आंकड़ा में बात करे तो आंकड़ा में तो किसान के लिए भी बातचीत करे ना। किसान को कितना आज आपने सोयाबीन को भाव कहीं निम्न स्तर पर एक तरफ सरकार करी जाए कि भाई खेती में आत्मनिर्भर, तिलहन में आत्मनिर्भर बनाएंगे, तिलहन में आत्मनिर्भर बनाओ। कृषि विभाग वाला भी बड़ी बड़ी सेमिनार करवा वाला है, भारत सरकार भी वो बराबर प्रयत्न करी है। लेकिन तिलहन में आत्मनिर्भर कब बनाओ? जब आदमी आज मारते हैं कोई पर्याप्त उनको राशि मिलेगी, जब पर्याप्त भाव मिलोगे। जब आज से लहसुन को भाव आयो तो किसान खटी गया लहसुन की तरफ। आज 1 लाख हेक्टेयर के ऊपर लहसुन की बुआई सही कह रहे हैं, हाँ ना। तो क्यों गया? क्योंकि उल्टी लाभकारी मूल्य मिल रहा। हालांकि बाजार अब धीरे डाउन हो गया, अब कहाँ 40,000 को लहसुन, कहाँ 5,000 4,000 पाई। बिल्कुल सही। तो ये प्रकार जो तिलहन में आत्मनिर्भर की बात करें तो कहाँ 8,000 को सोयाबीन, कहाँ 3800 4,000 में बिक रही है। समर्थन मूल्य पर खरीद की जो बात करी 5800 रुपए के ऊपर, 5900 रुपए के लगभग। तो उमा भी सरकार ने इतना नाटक है, ये बार शायद मैं समझो पहले कभी प्रकार की कोई परेशानी ना है किसान के ताई। 2-2 3-3 बार वो किसान के एक ग्रेडिंग मशीन आओ, चक्री मशीन कहते हैं किसान आम भाषा में। अच्छा। वो चक्री मशीन में दिन भर मुश्किल से 8-10 बोरी दिन भर मजदूर लागोगे तो 8-10 बोरी उनकी ग्रेडिंग होगी। अच्छा। वो चक्री मशीन में ग्रेडिंग करके किसान ले गए तब भी नापास कर दो। यह जो दुखद सरकार को जो रवैयो है ये वास्तव में बहुत ही कष्टदायक है। यह सब विषय ने ले भारतीय किसान संघ सरकार को समक्ष अपने विषय रखे न हो तो फिर आंदोलन भी करे। अब भी सोयाबीन में खरीद में देरी करी तो भारतीय किसान संघ ने मुख्यमंत्री से मिलकर के और समय पर खरीद के शुरू करो
शुरुआत करवाई, लेकिन जो शुरुआत होनी चाहिए वह समय पर न हो कर जो पूर्ण संपूर्ण फसल की खरीद होनी चाहिए वह न हो पाए। आज आपनो इटावा क्षेत्र, सुल्तानपुर क्षेत्र है और अन्य क्षेत्र है जो अतिवृष्टि से फसलें नष्ट होगी। भारतीय किसान संघ ने इटावा में लगभग 400 ट्रैक्टर की रैली निकाली, 500 मोटरसाइकिल जी। वो मैं जिला कलेक्टर महोदय से मिला 2 बार 3 बार, भाई इस बार खराबा नहीं हम आपको खराबा पर्याप्त दिलाएंगे। जो 80% 90% फसलें खराब हो चुकी है और सरकार ने 33% फसल खराब की रिपोर्ट बनाकर, ये दुर्भाग्य है ना किसानों को। यदि इतना बड़ा आंदोलन भारतीय किसान संघ न करे तो इको मतलब काहे जो मतलब काई न रहतो किसान कहता है काहे नहीं देता। तो ये जो गूंगी बारी सरकार है, यहाँ को जो गूंगो बारो जो प्रशासन है, जो वास्तविकता में जो देख न रहे हो किसान की काहे दुर्गति हो रही है। कि प्रकार किसान का खेत समुद्र की तरह लबालब भरे रहे थे, वहां का पानी की निकासी कोई ना। जब चारों ओर नदियां से गिरे हो क्षेत्र तो नदी में आराम से निकासी कर सके, पर एक जो सोच होनी चाहिए भाई, सोच बना करके कि वास्तव में इसका समस्या को तुरंत समाधान करा, वह जो सोच है ना, मैंने जो आप बताए वह इच्छा शक्ति शायद सरकार और प्रशासन में कम है। जगदीश जी, आपने यहाँ चंबल बांध है और काफी सिंचाई हो है, लेकिन फिर भी समय पर पानी न पहुंच पाओ काश्तकारा के लिए, तो इसके लिए कहीं ऐसी या जो मतलब प्रशासन न उकत आई आगे लानी चाहिए। इसके लिए इस साल भी वास्तव में यह समस्या है रही को ना, दुष्परिणाम किसान भुगत रहे हैं। आज देरी से पानी छोड़ो, तो देरी से बुआई हुई तो अब आज एकदम टेम्परेचर इतना बढ़ गया कहू स्थिति देखी जाओ तो जो फसल जो आपने हाल फूल आप आवा वाली जर इस समय जो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहे तो फूल आधा तो कोमला जाओगा और पैदावार जो है लगभग 30% पैदावार किसाना कम होगी। इसके लिए शुरू से ही भारतीय किसान संघ के माध्यम से माना ये जो आपने एसी साहब सिंचाई सीएडी परियोजनाकार और अन्य अधिकारी जो कलेक्टर साहब यहाँ सबसे बातचीत करी, ज्ञापन भी दियो कि भाई ये जो पानी है आपने पास पर्याप्त था, समुद्र पर हो तो पानी समय पर मिलनी चाहिए ना। लेकिन जो अधिकारी लोग थे वो लिपा पोती करके खी जुगाड़ में लगे रहे कि वो इधर काम चल रहा है उधर काम चल रहा है, ऐसा काम करके कुल मिला करके उनको ये समझ नहीं है, यह समझ को है ना कि वास्तव में किसान के कब पानी की आवश्यकता है। बिल्कुल। और जब आवश्यकता जो कोई एक मापदंड तय करके समय सारणी बना करके भाई और किसानों की यहाँ के पास तो पूरी यानी सिंचाई नहरी से समितियां बना रखी है, बहुत समितियां बना रखी जो माइनर वगैरह सबका अध्यक्ष, तो वहां सबने बुला करके एक बार 2 साल में 2 बार 3 बार बैठक मीटिंग करके और वहां से भी एक बार प्रस्ताव ले भाई कब समय पर पानी छोड़ना है, क्या क्या आवश्यकता जो है, कि प्रकार ड्रेनाई खुदाई करनी चाहिए, कि प्रकार नहर माइनर वगैरह स्वच्छ रखना साफ रखना चाहिए। लेकिन ये विषय में मैं समझू हूँ केवल सीएडी का अधिकारी या सिंचाई परियोजना का अधिकारी जो है ना, 1 महीना 1.5 महीना जो 3 महीना पानी चला किसाना का, तो 2 महीना 3 महीना के थोड़ी बहुत उठापड़ी कर लेगा, बाकी तो सब जाने कि भाई किसान से अपना आप खोद करके ले जाओगे पानी, ना तो उसकी सफाई कराओगा ना काय कराओगा, आराम से एसी में बैठ करके वहां नीतियां निर्धारित करवा कर काय होनी चाहिए। तो ये जो एसी कमरा से बाहर निकल करके वर्ष भर को जो समय जमा है, जो सरकार जी की मान दे रही है, उन्हें ईमानदारी से निभा करके किसानों के बीच में आनी चाहिए। किसान संगठन में ये न करो भाई भारतीय किसान संघ में और भी अन्य कई किसान संगठन, सब किसान संगठन के साथ बैठ करके, क्योंकि सबका अलग अलग, आज हमारे पास कोई एक विचार हो सके तो अन्य के पास और मुझसे भी श्रेष्ठ विचार हो सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सबके साथ में माना कभी ये दम न भरे भारतीय किसान संघ ना कि भाई किसानों को माई हितेशी था, शुद्ध राजनीति न छोड़ करके गैर राजनीतिक होकर के किसानों का क्षेत्र में जो काम करे सबको स्वागत सबने करनी चाहिए। बिल्कुल सही। राजनीति एक तरफ रखनी चाहिए, किसानों के हित में तो सभी एक साथ सरकार ने प्रशासन ने यानी सबने किसान संगठन के तैयार यहाँ की जो समिति का अध्यक्ष वगैरह जो सबके तय बिठा करके और समय पर पानी की प्रकार दियो जाओ। आज भी स्थिति है जगह आए जो गांव वाला का फोन आ रहे भाई साहब तो माहे 40 दिन हो गया खेत पानी न पी रहे हैं। तो ये जो देरी से पानी छोड़वा को जो कारण जो उनको भी दुष्परिणाम आगे तक किसान भुगते थे, यहाँ तक कि पैदावार में भी उत्पादन में भी कमी आओ। अब किसान का भी कमी आ रही है तो देश में भी भंडार कम प्राइम देगा। आज 30% मान लो उत्पादन कम हो गेहूं को, तो कमी को गए। आज सरकार की भी तो कमी रहेगी ना, सरकार की भी तो जो खाद्यान्न सुरक्षा के लिए जो गारंटी दे रखी है, खाद्यान्न सुरक्षा के लिए जो अन्न देश है, तो उनमें भी तो कमी आओगी ना। आज कमी आओगी तो फिर बाहर से आयात करनी पड़ेगी। तो ये सब एक छोटी सी गलती से बहुत बड़ा एक दुष्परिणाम रह जाए। तो ये सब अधिकारियों से यहाँ से यही निवेदन करूँ सरकार में बैठे हुए लोगों से कि भाई समय समय पर सब लोगों ने साथ में बिठा करके एकल निर्णय न होकर के सामूहिक निर्णय के साथ में आगे बढ़ेगा
तो मैं समझू जी बहुत बड़ो, किसानों को भी भलो होगो और सरकार की प्रशासन की भी वाई वाई होगी। यानी कि ये जो पानी की जो आप बता रहे थे कि जो समितियां बनी हुई है, यानी सामंजस्य को अभाव है, यूं कह सके आप। हाँ भाई, कई बार जैसे अखबार में पढ़ी रहे, जो यहाँ के जो अध्यक्ष वगैरह जो भी संपर्क में रहे, उन्होंने कई बार अधिकारियों ने मीटिंग बुला ली, तो वो अध्यक्ष वगैरह आ जाओ, जनप्रतिनिधि आ जाओ, अधिकारियों को पता ही लग, भाई अधिकारी उस समय इंतजार करो करे घंटा घंटा 2-2 घंटा तक बैठ करके, बिल्कुल बिल्कुल। या जो अधिकारी आया तो आईएन जयन पर जो ऊपर का जो अधिकारी है वह भी वहां जाकर के देखा ना मौका पर कहीं स्थिति है, हमारी जो संपत्ति है, आज मान लो मैं ऐसी हूँ तो मैं कमरा में बैठ करके न देख सकूं केवल नक्शा में भाई ये माइनर वहां जा रही है या ड्रेन वहां जा रही है, ये बिल्कुल सही कह रहे राइट हैं। केनाल वहां तक जा रही है। पर एक बार मौका पर जाकर के देखूंगा तो कोई भी समस्या लेकर के मुझे तो तुरंत ध्यान में जाएगा, हाँ वहां पर इटावा में इस केनाल पे इतने बाय इतने पर बिल्कुल ऐसा ऐसा। तो एक जो हमारी संपत्ति जो संभाल करके रखूं, तो यह जो एक छोटी सी कमी है, ये कमी ने दूर करनी चाहिए जी। एक जगदीश जी, समर्थन मूल्य पर जो खरीदो है, कांटा देरी सो लागे जे, यानी जैसे मंडी में लगे, गाँव में न लगे, तो ये सो भी प्रभाव पड़े छे खरीद में, काश्तकार इनमें सो परेशान रहे छे, या जेके जल्दी हो वो बेच दे छे, तो उसको नुकसान तो चाहिए ही ना काश्तकार के। भाई। देरी से मैंने बताया ना, आप बताएं कि जिसे हमारा खरीफ की फसल आई, खरीफ की फसल आए तो माना आंदोलन करो, कोई राम मंडी में कहे, सांगोद में कहे, कमोलर में या इटावा सुल्तानपुर सब जगह आंदोलन करे। और सबसे बड़ा आंदोलन में को 9 सितंबर ना झालावाड़ में लगभग 25,000 किसानों को आंदोलन चो। तो 25,000 किसानों को आंदोलन चो, उनमें भी ये आवाज उठाएगी भाई आप खरीफ की फसल आवाड़ी से, तो इनकी खरीद की व्यवस्था, रजिस्ट्रेशन वगैरह, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में भी कई प्रकार की परेशानियां रहती, तो किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने पाओ समय पर, तो ये सब प्रक्रिया ये पहले हो जानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य कह रहे हो भाई साहब कि इतना आंदोलन करने के बावजूद भी सरकार का जू तक नहीं रही। वो का बाद में मैं बातचीत करी मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री जी जो समय दो तो किसान संघ को प्रतिनिधि मंडल वहां गए, तो योग वो दिन योग से राष्ट्रपति महोदय आई हुई थी, तो बांसवाड़ा, और ये स्वाभाविक है कि जब देश की महामहिम आए हो तो उसके बाद मैं बातचीत करी, पर बातचीत हो ना पाए, तो किसान संघ ने आह्वान करे कि भाई मुख्यमंत्री आवास को घेराव करे जाओ। अच्छा। तो तुरंत मुख्यमंत्री जी ने दूसरे दिन किसान संघ को प्रतिनिधि मंडल बुलायो, हालांकि किसान निकल चुके था घेराव के लिए। वहां पर वार्ता हुई, वहां जो जी दल की सरकार जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो दल का जो प्रदेश प्रभारी जी विजय जी राठकर, मदन जी राठौड़ वगैरह, यहाँ सबके साथ में 3-4 दौर की वार्ता हुई। मुख्यमंत्री महोदय का वही जो अधिकारी थे, विशेष अधिकारी वगैरह यहाँ के साथ में, तब जब बातचीत हुई तो बातचीत में जो ध्यान में आयो कि सब कुछ बातचीत हो गया, हम तुलाई करवाएंगे, इतनी तारीख से करवा देंगे, इतनी तारीख से करवा देंगे। फिर माना मैंने कि भाई वो तो करवा देंगे, पर आप क्योंकि ये जो प्रस्ताव बना, राज्य सरकार प्रस्ताव बना करके केंद्र सरकार को भेजे, जब केंद्र सरकार का प्रस्ताव भेजेगा तो केंद्र सरकार वहां से स्वीकृति दे, जो बाद ही खरीद हो पाओ जी। तो माना अचानक भूली, मैंने कहा भाई ठीक है, अपनी सब बातें जीता होगी आपने, और आप खरीद शुरू कर देगा, पर मैंने को प्रस्ताव भेजो कि नहीं भेजो आपने। तो जो अधिकारी जो दाएं बाएं देखा, राजपेट का जो एमडी वगैरह जो सब बैठे हुए थे हमारे साथ में, वो की तरफ देखा, वो की तरफ देखा, जो हमारे साथ वार्ता में और भी जो बैठे हुए थे जी राजनीतिक दल की सरकार प्रदेश देगी, मैंने कहा देख लो इनके चेहरों की तरफ। मैंने कहा आप करो इतने, हमने ऐसा किया, सरकार ने यो करियो, सरकार वो करी, सरकार, मैंने कहा ये भागा दौड़ी में यही हाफ रह सकता। मैंने कहा हाल तो प्रस्ताव ही न भेजो, तो फिर बाद में वो एमडी के वास्तव में हाल प्रस्ताव न भेजो। तो ये प्रकार की ये जो संवेदनहीनता है मानो सरकार और प्रशासन, या तो सरकार की प्रशासन पर पकड़ कोई नहीं, बिल्कुल, या प्रशासनिक अधिकारी सरकार की सुनो कोई नहीं, या फिर सरकार खुद की इच्छा शक्ति कोई नहीं, कोई न कोई एक तो कारण है ना। तो ये प्रकार अवाणु को भी जो विषय जो, तो ये विषय जो बार बार आओ जे, सरसों के बीज है, कोई उड़द है, कोई काहे है, हर प्रकार के जो समर्थन मूल्य पर खरीदर भारतीय किसान संघ तो सबसे बड़ी बात तो यह कहे कि भाई समर्थन मूल्य न चाहो मांगता है, बिल्कुल सही मांगता है, चाहो तो लाभकारी मूल्य, क्योंकि समर्थन मूल्य में तो कहे यानी आगे कहे जोड़ रखे न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि न्यूनतम तो न्यूनतम चाहिए किसान के, बिल्कुल। आज किसान की जो लागत है वो लागत तो निकालो आप कि लागत कितनी आ रही है, लागत तो दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक बार हल हो गया महंगाई, तो महंगाई तो बढ़ गई, उसके बाद में कृषि जिनसा को जो भाव डाउन हो गया, बिल्कुल, तो फिर महंगाई डाउन थोड़ी हो जाए, और महंगाई को हल किसे करे जाए, सब्जी से, दाल से, तेल से, यहाँ सबसे करे जाए। और सोयाबीन को बाजार भाव डाउन छो, 9 सितंबर ने मान जैसे झालावाड़ में आंदोलन करो 25,000 किसानों को, तो उसके बाद में देश का जो कृषि मंत्री जो वहां भारतीय किसान संघ को प्रतिनिधि मंडल बुलायो, दूसरे दिन आया, तीसरे दिन
बुला करके बातचीत करी भाई क्या समस्या है, तो भाई समस्या यही है। अब आपने आने पाम ऑयल पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो आयात शुल्क वगैरह बहुत कम न्यूनतम रख रखे थे, ऐसे चावल पर निर्यात वगैरह वो शुल्क वो बढ़ा रखी है। तो ये प्रकार की बातचीत तो है, तो वहां तुरंत आदेश निकाल करके दूसरी और 20% टैक्स बढ़ा दे साहब। टैक्स बढ़ा दे तो भाव क्यों का बढ़िया, तेल का। बिल्कुल सही है ना, किसानों ने एकदम आस मारे भाई इतना बड़ा आंदोलन करे, भारत सरकार ने बुलाया, बातचीत करिए भारत सरकार के साथ में, ये प्रकार को हो और यानी इतना बड़ा टैक्स बढ़ा दो। तो आपने जो सोयाबीन से आज 3800 बिक्री से लगभग 4800 के आसपास तो बिकेगी। बिल्कुल सर। तुरंत तेल का दाम जो 110 रुपए प्रति किलो जाओ 130 रुपए प्रति किलो हो गया, लेकिन किसान की सोयाबीन वहाँ की वहीं से। तो ये एक दुर्भाग्य भी किसान के साथ जी जी, कि जो आवश्यकता थी वास्ते किसान सरकार अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में किसान की जो लागत है वह लागत निकाल कर, लागत का जो 3 फार्मूला है वो 3 फार्मूला में 2 फार्मूला की चर्चा करे, क्योंकि हम ज्यादा नहीं देनी पड़ा, लेकिन जो तीसरा फार्मूला जो सीटों का नाम जो जाने से उमक आए, जैसे आपने जो खेती को जो भाव जो को बाजार मूल्य के अनुसार को ब्याज करने लगे। आपने खेती में जो आपने जो ट्रैक्टर साधन ला रहे थे भाई शेर सपाटा का तो लाए नहीं दिया, पूरा परिवार में बिठाना का घुमावा ले चलांगा साहब, दिल्ली ले चलांगा, वहां ले चलांगा, वहां ले चलांगा, उगले थोड़ी से ट्रैक्टर के खेती करवा के लिए जो खेती करवा के लिए साधन से, तो साधन के लिए आदमी 10 लाख रुपए लगा रहे थे, 10 लाख रुपए लगा रहे थे तो वो ब्याज। बिल्कुल। और वो जो और लागत वगैरह जो आ रही है पूरा परिवार, जब आज एक नरेगा को जो मजदूर से वो कहता है नरेगा की मजदूरी दी जा रही है 234 कितनी दी जाओ जब 234 लगभग। अब वो काम कितना करे केवल, हालांकि 6 घंटा जब 6 घंटा में भी काम न कर पाओ, एक परिवार में 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति जो चारों खेती में लाग रहे थे लगभग 18 घंटा काम करे, तो 18 घंटा उन्होंने उसे गुणा करो तो 600 तो एक व्यक्ति का विषय हो गया। अच्छा 4 व्यक्ति लाग रहे हैं तो 2400 रुपया रोज हो गया ना। तो आप वो हिसाब से जोड़ लगा कर लागत निकाल कर 50% लाभांश जोड़ो, लाभांश जोड़कर किसान के तहत दिए। भारतीय किसान संघ की मांग शुरू से जब स्थापना हुई तब से ही है कि जब तक किसान के तहत लाभकारी मूल्य न मिलेगा तब तक किसान ऊपर ना सके। नेता नेता जब भी भाषण देते तो अन्नदाता पदवियां तो बहुत बड़ी बड़ी दे रखी जगह किसान आगते हैं, लेकिन वो पदवी देकर ऊपर चढ़िया के बाद में सबसे पहले लाती मुझे समझो किसान के दे माथा पर ताकि तू चुप बैठ, ये वर्ष तो नंबर लेंगे माँ। और किसान ऐसे जो अपनी खेती मरिया में लागे तो आवाज न उठाओ, कोई थोड़ी छोटी मोटी समस्या हो जाए और नेताजी से नेताजी बोर्ड के टाइम पर चल जाओ जो नेताजी बढ़िया हाँ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, यूं करेंगे बोर्ड ले यार फिर जय राम जी की। वहां के साथ का जो स्थानीय नेता जो वो भी कभी किसान की बात न करे, कोई किसान आवाज उठावा लागो ना तो उन्हें 4 जना दबा देगा, थारे कहे काम से पटल तू क्यों पटल हो रही। जबकि नेता माँ का ही है अपना ही सब किसी भी दल का हो और वास्तव में वो नीतियां निर्धारित करवा में वहां को महत्वपूर्ण योगदान है, तो वहां को स्वागत अभिनंदन भी हो करनी चाहिए और होनी भी चाहिए, माँ भी करे सब लोग करे। पर उसके साथ में जो अन्य नीतियां निर्धारण करे तो किसाना की नीति निर्धारण कि प्रकार किसान को उत्थान हो, कि प्रकार किसान ऊपर आओ, उनकी आमदनी किसा बढ़ा। आज लागत दिना दिन बढ़ती जा रही है, वो लागत किसा कम हो। आज खेती में जहर ही जहर मिलाता जा रहा है, तो जहर से भी तो ये भी तो आपने मात है ना। बिल्कुल सही बात। एक बात पूछो दिनेश ऐसा आपने कोई भी बैठो अपनी मांगता है जहर दे सके? बिल्कुल न दे सके ना। तो ठीक है धरती माता उस समय आवश्यकता जी आप बताएं जिस समय नारो दियो। बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री जी ने वास्तव में उस समय आवश्यकता जी देश का भंडार भरवाई, लेकिन अब देश का भंडार भर चुका तो अब गुण वाली फसल जैमा गुण हो न तो आए दिन बीमार है। आज अबान के शिवपुर में लाडो गोड़ी पे बड़े बड़े ये सब कई कारण से ये सब आपने जो पेस्टिसाइड वगैरह जो खेती में बराबर उत्पादन के लिए बड़ा देता है रेजा, वो सब सांस में पानी में खाबा पीबा में सब में अपना आ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रकार का विषय है, तो ये प्रकार का विषय जो राजनीतिज्ञ वगैरह सब गाँव में जाओ तो जो राजनीति करवा तो सब किसानों ने उठानी चाहिए, पर किसान एकदम जान कभी कभी जैसे किसान संघ का कार्यकर्ता आवाज उठाओ तो यूं दुश्मन की तरह देखा एक ही दल वाला नहीं दोनों दल वाला। तो यो कहीं किसान संघों को जो काम है यो मानो के मुंह में जो जीप च वो जीप की तरह काम कर वो मानो क्योंकि जिस दल की सरकार है सही बात आंदोलन करे ये माँ का विरोध में, दूसरा दल की सरकार ये माँ का विरोध में, और जो ये दल की सरकार जो वो कहेगा नहीं ये तो किसान संघ वाला ये तो करता रहेगा काहे नो वो नेताजी नाराज हो जाए वो ऐसा हो जाए वो ऐसा करते वो। तो कुल मिलाकर अपना संघर्ष के बावजूद भी भारतीय किसान संघ किसानों के लिए लड़े है और किसान के साथ साथ में ये हो भाई गुणवत्तापूर्ण अन्न को उत्पादन हो, किसान को स्वास्थ्य ठीक रहे,
हमारे जो प्रकृति से पर्यावरण से ये शुद्ध रहे, इस ये सब विषय लेकर के भारतीय किसान संघ किसाना का बीच में काम कर रहे जी और उनमें किस समय समय पर कई प्रकार की गोष्ठियां वगैरह जी ये सब करी जाओ जो। जगदीश जी देखी जाओ जे कि जब खाद की जरूरत पड़े जे काश्तकार करता है तो काला बाजारी बढ़ जाओ जे, यानी काश्तकार करता है खाद के साथ कोई एक अन्य वस्तु और सौंप दी जाओ जे, तो यो काला बाजारी उस समय क्यों आऊ चाहिए? यदि सरकार या विभाग समय पर इन्हें निर्धारित कर दे बंटवारा का रूप में या काश्तकार कहता है की हिसाब से बोला, लेकिन काला बाजारी बढ़िया जाओ जे, तो इ पर आप लोग कई करे जो मतलब काश्तकारा का हित में? पिछले साल भी राजस्थान सरकार ने किसान संघ के ताई बजट वार्ता को बुलाया जो। हाँ तो पिछले साल भी बजट वार्ता में मानो ये विषय रखे कि भाई किसान के लिए जो जो आवश्यकता है किसान के खेती के लिए वहाँ सबकी समय पर पूर्ति होनी चाहिए। उमा रासायनिक उर्वरक भी आओ छे और रासायनिक उर्वरक में बहुत बड़ो खेल चाले छे, क्योंकि भारत सरकार सब्सिडी दे कंपनियां के ताई। बिल्कुल। अब कंपनियां के तैयार कंपनियां कहीं न कोई बहाना बना करके वहां अवसर की तलाश रहे थे कि भाई किसानों को खून चूसा। आज पूरा अपन भी साल भी जैसे आपने जिला परिषद कार्यालय में सभागार में मीटिंग हुई थी यही बजट पर, तो वहां पर ये विषय है जो सब जगह ये विषय हो जाए पर क्या हो जाए जब काला बाजारी हो लागे तो अपन सब लोग खूब चढ़े जा व्यापारियों पर दोष दे जा अपन व्यापारियों। लेकिन यह जो गलती थी सरकार और जो ये कंपनियां से आज व्यापारियों से एक व्यापारी से हमारी बातचीत हुई, मैंने कहा भाई ये डीएपी वगैरह कि डीएपी तो आओ तो 3 लाख को और उसके साथ में अटैचमेंट आओ तो 6 लाख को। अच्छा, तो ये जो अटैचमेंट जो अन्य जो उत्पाद है ये जो कंपनियां ने बना रही आज मान लो CFCL तो इको उत्पाद स्वयं बना रही हो और उन्हें किसान के तहत दे रही हो, ये और से लेकर कर अपने लेबल लगा करके रुकता दे दो और चीज कितना की 180 रुपए की उन्हें कितना में दे रहे थे 400 रुपये में, यानी कितना अंतर। ये सब जो मजबूरी का फायदा उठावा के लिए किसान संघ जब ये प्रकार आवश्यकता रहे वो लिए सबसे बड़ी बात है कि जो कृषि विभाग से तो कृषि विभाग से के पास पूरा आंकड़ा रहे कि फसल की खरीद में की फसल की बुआई होगी और ये में की फसल में डीएपी यूरिया वगैरह की आवश्यकता होगी तो कितना टन की आवश्यकता है वो पहले से प्रस्ताव बना करके सरकार के भेज दे। अच्छा, पर सरकार जो वहां बैठे हुआ है कृषि अधिकारी समझो को वह भी अनुमान न लगा हुआ कि आज खरीफ में सोयाबीन में लगातार घाटो होते जा रही है, तो घाटो होते जा रहे थे किसान अब कहीं से गड़ा की तरफ धान की तरफ मुड़ गया। बिल्कुल धान की तरफ इतना मुड़ गया, धान की तरफ मुड़ गया तो अब वो डीएपी भी छाओ वो यूरिया भी छाओ। तो आपने रवि को जो डीएपी यूरिया की जो आवश्यकता है वो पूर्ति की वजह वो तो खरीफ में कर रहे थे। तो ये बात पर है ना कृषि अधिकारियों को न अन्य अधिकारियों को कोई को ध्यान जा रहे हो कि भाई ये जो अपन पूर्ति करे ये तो खरीफ में चल गई, अब खरीफ में चल गई तो रवि को जो खोटो है अब वहां से जो बातचीत करे कंपनी कि भाई हमने तो इतना टन है वो भेज दिया, आपने जो प्रस्ताव भेजा जो तो जब आवश्यकता अब आएगी तो ये जो एक छोटी सी बात चल या छोटी छोटी जो बातें है कि किसान की तरफ मुड़ गयो और किसान कहता है क्या आवश्यकता है। हालांकि ये बार तो 2 साल से जिसे बराबर के भाई युद्ध वगैरह चाले तो वहां से क्योंकि डीएपी भारत में बने कोई नहीं बाहर से आयात करनी पड़े तो वहां पर निर्भर रहेगा। तो ये तो एक सरकार के बहुत धन्यवाद है भारत सरकार के कि वास्तव में फिर भी आना समय पर किसी भी करके व्यवस्था करके पूर्ति कर दी। लेकिन ये जो समस्या हो जाए इस समस्या को मूल कारण यह भी है कि वे किसान की समय में की फसल की बुआई कर रहे थे और में काय की आवश्यकता है यो अनुमान जो कृषि विभाग का अधिकारी ने लगानी चाहिए और सरकार ने प्रशासन ने लगानी चाहिए। मुझे समझो को शायद न लगा पाओ क्योंकि जब बातचीत कर रहा था वार्ता कर रहा था तब ये बात ध्यान में आओ जाए तो ये पहले बैठ करके और ये अनुमान लगा करके पहले से प्रस्ताव बना करके सरकार के तय भेज दो भाई खरीफ में इतनी आवश्यकता है और रवि में इतनी आवश्यकता पड़ेगी तो अपना आप समय पर पूर्ति हो जाओगी। ये चमा के साथ भारतीय किसान संघ का जिलाध्यक्ष जगदीश कलमंडा साहब किसाना की समस्या के लिए हाड़ो तीबर में ये संघर्ष करता रहे थे और सरकार के तय भी ये मतलब अपनी बात पहुंचाओ किसाना का हित की और जो लागत किसाना की लागे चे उसको अनुसार उको मूल्य मिले इसके लिए भी ये सरकार के तय
बराबर अपनी बात पहुंचाओ जे। और आज ये वहाँ का स्टूडियो में पधार्या और काश्तकारा सो याने बात करी। और आवाला समय में भी ये हमेशा संघर्ष करता रहेगा। राम राम। राम राम, धन्यवाद। आपने बहुत बहुत किसान की आवाज रखबा के लिए यहाँ पर बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत आत्मिक आभार।